कभी सिवान के सरताज माने जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार क्या अब सिवान में रहने से भी डर रहा है? मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कहा है कि हमारे बेटे को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और अगर सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो फिर हम अपने पूरे परिवार के साथ सिवान छोड़कर चले जाएंगे। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का यह बयान तब आया है जब उनके बेटे ओसामा पर AK-47 से हमला कराए जाने के लिए FIR दर्ज किया जा चुका है। शहाबुद्दीन की पत्नी अब खुद कह रही हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है और जब हमला हुआ था तब तो उनका बेटा ओसामा सिवान में था भी नहीं। दूसरी तरफ अगर हम शहाबुद्दीन परिवार के समर्थकों की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार यह आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए फंसा दिया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर कुछ बोला नहीं है और माना जा रहा है कि इस बात से उनके समर्थक नाराज हैं। उनके समर्थकों द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि ओसामा को फंसाया गया है और इसमें तेजस्वी यादव का भी हाथ है। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी कह रही है कि जानबूझकर राजनीति की वजह से उनके इकलौते बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हिना शहाब का कहना है कि उनके बेटे का नाम इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है, बल्कि उनका बेटा तो इस मामले में था ही नहीं, उसका कुछ लेना देना ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा ओसामा शहाब दिल्ली में था और इधर सिवान में घटना हुआ और उस घटना में हमारे बेटे का नाम केवल राजनीति के कारण जबरन घुसा दिया गया और अब उसके ऊपर FIR भी दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को खो दिया और अब मेरे पास जो इकलौता बेटा है उस इकलौते बेटे को राजनीति की वजह से जानबूझकर सब लोग मिलकर फंसाने की योजना पर काम कर रहे हैं। रईस खान की अगर हम बात करें तो बार बार जो रईस खान दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ और उसमें ओसामा शहाब का हाथ था, तो उसको लेकर हिना शहाब ने कहा कि केवल राजनीति के कारण उनको फंसाया जा रहा है और अगर ऐसा कुछ होता है, सरकार उनको न्याय नहीं दिला पाती है, तो फिर उनका पूरा परिवार सिवान छोड़कर सिवान से बाहर चला जाएगा। हिना शहाब ने एक प्रकार से सरकार से अब गुजारिश की है कि उनके परिवार को न्याय दिलाया जाए और उन्होंने एक प्रकार से सबूत देते हुए कहा कि मेरा बेटा सिवान में जब था ही नहीं तो उसका नाम इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओसामा शहाब उस समय दिल्ली में था, उसका सिवान से कोई लेना देना उस समय नहीं था, इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। रईस खान कौन है, उनकी राजनीति क्या है, इससे ओसामा का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन केवल अब वर्चस्व की लड़ाई में हमारे बेटे ओसामा को फंसाया जा रहा है। एक प्रकार से वो भावुक होकर कहती हैं कि हमने अपनी आंखों के सामने से अपने शौहर को खो दिया, मेरा शौहर जब जा रहा था तब वो मेरी आंखों के सामने था, मैं कुछ कर नहीं पाई और अब मेरे बेटे को केवल राजनीति की वजह से फंसाया जा रहा है। उनके समर्थकों की बात करें तो उनका गुस्सा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी है और चूंकि तेजस्वी यादव पर अगर आप गौर करेंगे तो हिना शहाब के लिए या फिर उनके परिवार के लिए तेजस्वी यादव ने अब तक एक शब्द भी बोला नहीं है और शायद यही कारण है कि उनके समर्थक अब तेजस्वी यादव से नाराज होकर कह रहे हैं तेजस्वी यादव भी ओसामा शहाब को फंसाना चाहते हैं। बाकी अगर हम सिवान की राजनीति की बात करें तो सिवान में अब मुसलमान राजनीति को लेकर एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि आखिरकार उस क्षेत्र में मुसलमानों का नेता कौन बने। मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक थे तब तक मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के रूप में उस क्षेत्र में मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम था, मोहम्मद शहाबुद्दीन का उतना बड़ा कद भी था और मोहम्मद शहाबुद्दीन के जाने के बाद ओसामा साहब को लेकर उनके समर्थक तैयार हैं कि ओसामा साहब को नया नेता बनाना है और उनके समर्थक अपना नेता मान भी रहे हैं। लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि रईस खान जो ओसामा साहब का पूरा जो वर्चस्व था उसको खत्म करके अब अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिवान के आसपास वाले क्षेत्र में मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रईस खान बन जाए, सबसे बड़ा मुस्लिम राजनीति का केंद्र रईस खान बन जाए। रईस खान ने जब यह आरोप लगाया कि ओसामा साहब की तरफ से उनके ऊपर हमला कराया गया, उनके ऊपर AK-47 से अटैक हुआ, उसके बाद से ही ओसामा साहब के समर्थक फेसबुक से लेकर जमीन तक पर उतरकर लगातार कहने लगे कि केवल रईस खान नेता बनने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि हमने अपना नेता उनके बेटे ओसामा साहब को मान लिया है। फिलहाल अब इसी बीच हिना शहाब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है जिसमें वे कहती हैं कि अगर सरकार हमको न्याय नहीं दिलाती है, अगर सरकार हमको न्याय नहीं दिला पाती है, तब हम अपने परिवार के साथ सिवान छोड़कर चले जाएंगे।
बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा नेता इस पर कुछ कहता है। आगे अगर कुछ भी नई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।